अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज बहुत दिन के बाद मैं दोबारा वॉक के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। और काफ़ी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं कि क्या क्या चीज़ डिस्कस होनी चाहिए बच्चों के हवाले से, हमारी अपनी लाइफ के हवाले से। तो अभी रिसेंटली मैं सोच रही थी कि जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी ना, वो अपने बच्चों से सॉरी नहीं करते थे। मेरे अम्मी या अब्बू या डांटने के बाद या कुछ भी इस तरह करने के बाद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चलें जी आई एम सॉरी या इस तरह कुछ भी। बेशक वो बाद में अपने किसी एक्शन से या उससे वो दिखा रहे होते थे कि उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्होंने इस तरह किया, तो लेकिन उन्होंने कभी वो वैसे वर्बली इस तरह नहीं किया। तो वो बहुत एक बच्चे के दिमाग में चीज़ रह जाती है ना, कि स्पेशली जब उसकी गलती नहीं होती किसी चीज़ में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 1-2 दिन पहले ना, तो रात को सोने से पहले मैं वैसे ही मोहम्मद के रूम में जाती हूँ, उसे गुड नाइट कहती हूँ। तो वो पहले ही शायद थका हुआ था या उसे कुछ वो आई डोंट नो उसे क्या इशू था, तो उसने अजीब सा बिहेव किया ना। तो मैं ठीक हूँ, आप जाएं, बस सोएं, मुझे भी सोने दें, इस तरह करके ना। तो मुझे बहुत अजीब लगी ये बात। मैं फिर भी ना उससे मैंने कहा चलो आई लव यू, गुड नाइट, आप सो जाओ। तो मुझे बहुत फील हुई ये बात ना कि उसने इस तरह क्यों बिहेव किया है, हालांकि मोहम्मद ऐसा नहीं है। तो थोड़ी देर बाद मैं अभी आके अपने रूम में बेड पे बैठी थी, तो उसकी वीडियो कॉल आ गई ना मेरे फ़ोन पे। तो मैंने अटेंड की, तो कहता आई एम सॉरी। तो मैंने कहा चले इट्स ओके ना। तो मैंने कहा चलो आप सो जाओ ना। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप बच्चों से सॉरी कर लेते हो ना किसी भी चीज़ पे, आपने किसी और गुस्से में उनको डांट दिया है या उनकी अपनी गलती पे ही डांट दिया है चलो, और थोड़ी देर के बाद जब आपका गुस्सा कम हुआ है तो आपने सॉरी कर लिया है, तो बच्चे भी अल्टीमेटली ये सीख लेते हैं कि अगर उनसे कुछ गलत हुआ है तो वो भी सॉरी करें। ठीक है, उनको भी सॉरी बोलना चाहिए, उनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए बड़ों से या किसी भी उससे ना अपने एज ग्रुप में भी किसी से भी। तो ये चीज़ मुझे बड़ा वो हिट की, तो आई थॉट कि मुझे शेयर करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जैसे हमारे घरों में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई प्लेट या गिलास या कोई भी इस तरह का टूट जाता है, स्पेशली किसी बच्चे से अगर टूट जाता है, तो हमारा क्या रिएक्शन होता है फ़ौरन से ना कि हाय अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया है, इतनी महंगी प्लेट, इतना महंगा गिलास, ये तुमने तोड़ दिया है, इतना महंगी ये चीज़ थी, तो तुम बिल्कुल बहुत ही केयरलेस हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तो कोई अक्ल ही नहीं। इस तरह की हम चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम उस बच्चे से कहें कि तुम ठीक हो बेटा, तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी। तो ये एक राइट मेरे ख़्याल में एक अप्रोच होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपके घर में टूटी है या कुछ भी इस तरह का नुकसान बच्चे से हो गया है, तो आप उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि अगर वो बता देगा कि ये उसने किया है या आपके सामने भी इवन हुआ है, तो आप उसे स्कोल्ड नहीं करेंगे, उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे या उसको इस तरह का बुरा आगे से नहीं उसके साथ बिहेव करेंगे कि अगली दफ़ा वो आपको बताए ही ना। अगर कोई भी नुकसान उससे होता है या कुछ भी होता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे झूठ बोलना भी सीख जाते हैं। जब हम उन्हें बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे डांटना शुरू कर देते हैं, तो वो छुपाना शुरू कर देते हैं अपनी चीज़ें, और इन द एंड क्या होता है कि वो बच्चे फिर बाहर के लोगों से वो मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं कि हम तुम्हारी ये चीज़ पूरी कर देंगे या इस तरह का ना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं और नईम बाहर गए हुए थे ना, तो पीछे से मोहम्मद की कॉल आई। तो कहता है अब्बा, मेरा जो लैपटॉप का चार्जर है ना वो स्कूल में रह गया। तो नहीं, कहता अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अभी चाहिए? तो कहता नहीं अभी तो नहीं चाहिए। तो नहीं, कहता अच्छा चलो अगर अभी चाहिए तुम्हें
अर्जेंट है तो तुम मेरे वाला यूज़ कर लो, वो नीचे सोफ़े पे पड़ा है। नहीं तो ये है कि तुम्हारे वाला जो चार्जर है ना, उसका एक एक्स्ट्रा उस तरह का कबर्ड में पड़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें आके वो निकाल देता हूँ। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। तो मैं और नीम उस चीज़ पे भी डिस्कस कर रहे थे कि शुक्र है, मतलब उसमें ये चीज़ है कि उससे जो भी नुकसान होता है तो वो हमें बताएगा, तो हम आगे से उसको मतलब इस तरह नहीं करेंगे कि ये तुमने क्यों घुमा दी है, ये तुमने ये क्यों किया है। तो वो मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स पे इतना भरोसा बच्चे को होना ही चाहिए कि वो मतलब अगर उससे कुछ गलत हो जाए या कुछ भी इस तरह का हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए था, तो वो उनको ख़ुद बता सके और पेरेंट्स जो हैं वो आगे से बहुत पॉजिटिवली उसका मतलब आगे से रिएक्ट कर सकें। क्योंकि वो मतलब ये चीज़ मैंने बहुत नोट की है अपनी लाइफ में कि 10% जो होता है ना वो एक्शन होता है किसी भी चीज़ का आपने, और उसका 90% होता है ना बाद में वो रिएक्शन होता है कि वो इस चीज़ को कितना बड़ा बना देता है, या अगर आप बहुत कामनेस के साथ बहुत कूल डाउन होकर उसका आंसर करते हो तो वो उस चीज़ को कितना मतलब वो लाइट कर देगा या कितना पॉजिटिवली उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है। तो मैं तो मतलब पेरेंटिंग मेरा ना बहुत वो है कि बच्चों के साथ हमें बहुत जेंटली और उस तरह से बिहेव करना चाहिए ताकि वो बड़े होके हमारे साथ बहुत जेंटली बिहेव करें। तो ये भी अक्सर मैं देखती हूँ कि मतलब जो बुज़ुर्ग हैं वो हमारे इर्द गिर्द बहुत वो इस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे सीधे मुँह बात नहीं करते। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता इन्होंने भी ना किया हो। जब बच्चा छोटा था और वो वीक था और उसको ज़रूरत थी इनकी पोलाइटनेस की, तो तब ये भी ना हो पोलाइट, ठीक है, ये अपने कामों में बिजी हो तब। तो जैसे मतलब वही बात है ना कि एक्शन रिएक्शन है। तो अगर आपके साथ जिस बंदे ने मतलब जिस चीज़ पे बेशक वो पेरेंट्स हों या बहन भाई हैं जो भी किया होता है ना, तो बाद में जब वो सिचुएशन आप पे आती है तो फ़ौरन आपके माइंड में ये बात ज़रूर आती है कि मैं भी उस बंदे के साथ वैसा ही करूँगा ना, मैं वैसा ही बिहेव करूँ जैसे उसने मेरे साथ तब किया था जब मुझे ज़रूरत थी या जब मैं इस सिचुएशन में था। तो मतलब ये चीज़ सोच के करनी चाहिए कि आप जिस तरह का बिहेवियर अपने एडल्ट जो बच्चे हैं औलाद है उनसे चाहते हैं, उस तरह का बिहेवियर आप उनके साथ उस टाइम पे रखें जब आप एडल्ट हैं और वो छोटे हैं, और उनको आपकी केयर और उनको आपकी पोलाइटनेस की बहुत ज़रूरत है। और जब आप मतलब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको उनकी ज़रूरत होगी ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए ना, जो कि आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतना उस चीज़ को बॉदर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे ना और काफ़ी ठंड शुरू हो गई है। तो लेकिन फिर भी सुबह सुबह सब लोग ना ये वॉक जॉगिंग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है अपनी हेल्थ के लिए। और किसी को मतलब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत अरसा मैंने ये मतलब उस चीज़ में मैं थी कि मेरे साथ भी आएगा तो मैं वॉक के लिए जाऊँगा, लेकिन जो साथ आने वाले हैं उनकी अपनी लाइफ की वो रूटीन है, नईम की अपनी रूटीन है, मोहम्मद की अपनी रूटीन है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी सेहत ख़राब होती है तो उससे चलो ये तो अफेक्ट होंगे ही, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट है ना वो मैं खुद होंगी। तो इसलिए मुझे अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने खुद ही अकेले मतलब बाहर आना शुरू किया और खुद से वॉक करना शुरू कर दी। तो उससे बड़ा अच्छा मतलब मुझे खुद भी मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ
और मेरी जो घर की रूटीन है वो भी नहीं ख़राब होती इतनी। तो चलें, आज के लिए बस ये छोटी सी बात थी जो कि मैं मतलब शेयर करना चाह रही थी कि अपने बच्चों के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, और ताकि वो भी जब बड़े हों तो हमारे साथ उसी तरह बिहेव करें। ठीक है, चलें, बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। तो बहुत सारी दुआएं सब बच्चों के लिए, सब पेरेंट्स के लिए। अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दें सबको, सबके बच्चे बहुत नेक और लायक बने, बहुत प्राउड बनाएं अपने पेरेंट्स को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।